नमस्कार फ्रेंड्स, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। भाई आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ज़ोमैटो में ज्वाइन करना सिखाएंगे, कैसे आप लोग ज़ोमैटो में ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस नहीं पता है तो यहाँ पे आप लोगों को पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। कैसे ज्वाइन करना है, हमको क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं एंड हमको जो है पेट्रोल वगैरह कितना लगता है और हमको बैग टी-शर्ट वगैरह का चार्ज कितना लगता है। यानी हमको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे, यानी जो भी आपको डाउट होते हैं, सारे आपको डाउट क्लियर होने वाले हैं। और आपको कोई भी यदि अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करना दीपेंद्र/चौहान और एंड यानी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि पूरा आपको डिटेल में मिल जाएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप इंस्टा पे मैसेज करना, आपको रिप्लाई करके आपको पूरा डिटेल में हम जो है बता देंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो। सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि देखो ज़ोमैटो में जो है आईडी बनती है। देखो अब जो है भाई बाइक आईडी और साइकिल आईडी जो है कंपल्सरी है कि बाइक आईडी भी बनती है और साइकिल आईडी भी बनती है। तो साइकिल आईडी और बाइक आईडी में लोग पूछते हैं रेट में क्या अंतर है? तो भाई कोई ख़ास डिफरेंट नहीं है। बस फ़र्क इतना रह गया है कि बाइक आईडी वालों को जो है डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस के ऑर्डर मिलते हैं और साइकिल आईडी वालों को छोटे ऑर्डर मिलते हैं। यहाँ पे ये बात है और इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स। तो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे बड़ा बहुत ही अच्छे से गौर से सुनिएगा। देखो साइकिल आईडी वालों के लिए डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और आपकी फ़ोटो, बस इतने डॉक्यूमेंट्स लगने होते हैं। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। और आपको बता दें कि जिसमें जो पैन कार्ड होता है 18 साल के बाद जो बनता है, यानी जो जिसमें मेजर यानी जिसमें फ़ोटो हमारी आती है और साइन हमारे ही होते हैं, वही वाला पैन कार्ड मुझे चाहिए होता है, वही पैन कार्ड लगता है। 18 साल से पहले अगर आपका माइनर यदि आपका बना है पैन कार्ड, तो माइनर वाला पैन कार्ड आपका नहीं लिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आ जाता है कि बाइक में जो है डॉक्यूमेंट अगर हम बाइक से करते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो भी देखो आप बात गौर से सुनिएगा। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और आपकी फ़ोटो तो ये तो लगनी ही लगनी है और वही 18 साल वाला प्रोसेस है। फिर उसके बाद लेकिन आता है बाइक के डॉक्यूमेंट। अब भाई बाइक अगर हम काम करें तो बाइक के डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए। अब बाइक के में जो है हमको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो बाइक का हमारा जो है आरसी होना चाहिए, बीमा होना चाहिए। फिर उसके बाद जो व्यक्ति काम करने जा रहा है यानी हम ही करने जा रहे हैं, तो हमको भाई साहब बाइक चलाने के लिए कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए ना कि हम बाइक चला रहे हैं, कोई बात हो जाए तो उसका ड्राइवर कौन है, उसके लिए होता है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि क्या हमको लर्निंग लाइसेंस है तो क्या हमारा चल जाएगा? भाई लर्नर लाइसेंस नहीं चलता है, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस ही कंप्लीट चलता है, जो कार्ड वाला बन के आ जाता है। लर्नर नहीं चलता। आप लोगों को अगर दिखा दें तो देखो यहाँ पे इस तरीके से जो है आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, ये पैन कार्ड हो गया, ठीक है? ये आपका पैन कार्ड हो गया। इसी तरीके से ये हमारे पास जो है ये वाला ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके से जो है आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग ये वाला देख सकते हैं। ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होगा इस तरीके से, ठीक है? ये पूरा इस तरीके से सेम प्रोसेस होना चाहिए। उसके बाद जो है हमारा आधार कार्ड भी लगेगा और यहाँ पे बैंक की पासबुक की फ़ोटो भी लगती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आप लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गौर से सुनिएगा। बहुत से लोग क्योंकि भाई कमेंट्स करते हैं, परेशान होते हैं। हम जानते हैं परेशानी होती है, लोग करना चाहते हैं लेकिन कुछ किसी न किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है बात की जो हमारी आईडी है ज़ोमैटो में, रेट कार्ड कौन-कौन से होते हैं। देखो अभी तो लगभग फ़िलहाल सभी जगह पे रेट कार्ड सारे बंद हो चुके हैं, टोटली गिग से चल रहा है। बट अभी 100 में से 10% सिटी में जो है मिंजी और लॉक आईडी या फ्लैट आईडी भी चल रही है। फ्लैट का मतलब ये है कि ₹50 मिनिमम हमको एक ऑर्डर का मिलेगा, वो हमको 6 किलोमीटर मिनिमम डिस्टेंस होगी कि 6 किलोमीटर से यदि ऊपर जाते हैं तब तो 50 ऊपर मिलेगा, अगर 6 से नीचे अगर हमको 100 मीटर भी देने जाना है, तो भी 50 मिलेगा, 6 किलोमीटर जाना है तो भी ₹50 ही मिनिमम हमको एक ऑर्डर का मिलेगा। फिर उसके बाद आता है मिंजी वाले में क्या होता था कि हमको टारगेट होता था कि हम इतने ऑर्डर कंप्लीट कर लें, यानी 8 घंटे में हमें 8 ऑर्डर कंप्लीट कर लें और उसमें हमको ₹500 पहले इंसेंटिव मतलब पूरा टोटल मिला करता था। अब वो भले ही ₹20-20 का ऑर्डर लगे हों हमारे, तो 8 ऑर्डर अगर हम ₹20-20 का लगाते तो ₹160 बचता है। फिर ₹340 जो एक्स्ट्रा होता है वो कंपनी 8 घंटे अगर आपने कंप्लीट कर ली तो ₹30 से ₹40 आपको नेक्स्ट डे ऐड कर देती है आपके पे आउट पे। फिर उसके बाद आती है लॉक आईडी। तो लॉक आईडी में क्या होता है भाई, एक टारगेट इंसेंटिव के तरीके होता है। अगर आपने ₹160 आपका यानी ऑर्डर पे से आपने कंप्लीट कर लिए, ₹20-20 ₹25-25 ऑर्डर आपके लगे, वही ऑर्डर आपको अगर आपने कंप्लीट कर लिए 160 या ₹170 आपने कंप्लीट किया, तो ₹160-70 इंसेंटिव भी मिलता था, इस तरीके से था। लेकिन अभी हाल ही में जो आ गया गिग्स, भाई साहब गिग्स में क्या है कि देखो गिग्स में बहुत ही गौर से सुनिए और अच्छे से समझने की कोशिश करना। गिग्स में जो है हमारा क्या हो गया है कि गिग्स हमको जो है मिनिमम ₹20 का ऑर्डर का देती है। स्लॉट होते हैं, स्लॉट सिस्टम में 1-1 घंटे के स्लॉट होते हैं। फिर उस एक मिनिमम हमको ₹20 एक ऑर्डर का देती है। अगर हमको 8 से 10 किलोमीटर जाना होता है, तो 7 किलोमीटर के बाद हमको रिटर्न पे भी देती है। पहले क्या था मिंजी और लॉक आईडी में क्या था कि हमको
जब रिटर्न पे देती थी तो 15 मिनट अगर हम वहाँ पे वेट करेंगे तभी हमको रिटर्न पे, अगर ऑर्डर 15 मिनट तक नहीं असाइन होता है तब हमको रिटर्न पे मिल पाता था। लेकिन अभी क्या हो गया, गिग्स में अगर हम 10 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 10 किलोमीटर जाने में क्या हुआ कि ₹80 हमको ऑर्डर को मिला प्लस ₹12 रिटर्न पे मिलेगा। वो अर्जेंट ही ₹12 मिल जाता था। पहले क्या था, ₹12 15 मिनट बाद मिलता था, अगर ऑर्डर ना लगा तो 15 मिनट तक। इस वजह जो अब क्या है कि ₹92 टोटली इस तरीके से 10 किलोमीटर का हो जाता है। बट रेट ऊपर-नीचे होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि ₹92 ही 10 किलोमीटर का मिलेगा, कहीं पे ₹110 भी मिलता है। फिर उसके बाद बात आती है यहाँ पे गिग्स में कि रैन सर, देखो भाई साहब बारिश अगर होती है तो बारिश का भी आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट हम दिखा दे रहे हैं कि देखो हम 2 दिन बारिश में किए हैं काम, कितने-कितने रुपए बारिश का मिला है। बारिश हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है और भीग भी गए हैं। तो ये देखो आप लोग इंसेंटिव देख सकते हैं कि हमको ये बारिश का मिला है, एक दिन 200 कुछ रुपए, एक दिन 190-80 के आस-पास मिला हुआ है। अब यहाँ पे आती है टाइमिंग वाली बात, तो भाई साहब पार्ट टाइम जो लड़के काम करते हैं वो 6 बजे से 12 बजे तक करते हैं और वहीं पे आप बाकी आप लोग जितनी गिग्स बुक करेंगे उतना ही काम कर पाएँगे, उसमें कोई पार्ट टाइम, फुल टाइम का वैल्यू बचा नहीं है। अब आती है बाइक का पेट्रोल वाली बात, भाई साहब कंपनी बाइक का पेट्रोल नहीं देती है, जो भी हमको ₹92 जैसे हमने अब बताया था ऑर्डर 10 किलोमीटर देने के थे, उसी में से ही हमको पेट्रोल का भी निकालना है, यानी 10 का दूनी ₹20 हमको पेट्रोल का निकालना है, यानी ₹72 बचा और अगर हमें वहाँ से ऑर्डर रिटर्निंग नहीं लगा तो भाई साहब खाली भी चले आते तो भी ₹20 यानी हमको उस ऑर्डर पे 50 से ₹55 ही एक ऑर्डर पे बचा है, इस तरीके से। और अब आता है बात कि बैग टी-शर्ट का। बैग टी-शर्ट को हमको क्या करना होगा? देखो बैग टी-शर्ट के लिए जो है हमारा है कि बैग और टी-शर्ट जो होता है उसका ₹1280 कॉस्ट लगता है यदि आपने वन टाइम पेमेंट किया है। ठीक है? वन टाइम पेमेंट करने पे ₹1280, लेकिन आपने किस्तों में अगर लिया है कि ₹400 पहले जमा कर दिए, फिर हर हफ्ते 400-400 रुपए आपको जमा करने होंगे, तो आपको ₹1600 लग जाते हैं। यानी ₹320 एक्स्ट्रा आपके लगेंगे और ये आपको जो है घर पे डिलीवर हो जाता है बैग और टी-शर्ट। अब ये आती है बात कि देखो पेमेंट कब आती है? पेमेंट सबसे बड़ी बात ये है कि पेमेंट कब आती है हमारी? पेमेंट आती है जो कि हमारी एवरी ट्यूसडे को, पहले वेडनेसडे को आती थी लेकिन अभी ट्यूसडे को आने लगी है और हो सकता है किसी सिटी में वेडनेसडे को भी आती हो। यानी जैसे मैंने इस हफ्ते काम किया तो अगले हफ्ते के मंगलवार को और ये बुधवार को हमारा रुपए आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई साहब एरिया वगैरह तो बहुत ही अच्छे से चूज़ करना होगा आपको, अपने ही ज़ोन से, यानी आप जहाँ पे काम करने जाएँगे वहाँ पे लड़कों से पूछें कि कौन-सा एरिया में ज़्यादा ऑर्डर रहते हैं। लगभग सभी जगह पे ऑर्डर रहते हैं, लेकिन कुछ होते हैं एरिया जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर रहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग ये वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा और अगर और भी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, आपको ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा और आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है? यहाँ पे बाकी कोई भी, हाँ, आपको बड़ी बात ये आती है कि आप लोग ऐप कहाँ से डाउनलोड करें, तो चलिए हम यहाँ पे ऐप के लिए जो हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, आप लोगों के लिए बता देते हैं ऐप कहाँ से डाउनलोड करें। गूगल पे जाना और ये गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे जानना, ये हम आप लोगों को ज़ोमैटो डिलीव ये देखो ऊपर ही लिखा था ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर ऐप। जैसे ही यहाँ पे जाएँगे तो यहाँ पे हमको जो है ऐप मिलेगा और यहीं पे जब हम ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम नंबर डालेंगे, ये इंटर नेम डालेंगे, सिलेक्ट सिटी डालेंगे और यहाँ से डाउनलोड ऐप में हम क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही डाउनलोड क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा ऐप, ऐप में ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स ऐप में ही अपलोड होते हैं, वहीं से अपलोड करना जो भी डॉक्यूमेंट्स बताएँ। आपको किसी को डॉक्यूमेंट्स देने नहीं बल्कि वहीं पे अपलोड हो जाएँगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप लोग कौन सी सिटीज़ हैं, आप लोग कहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। तो बाय-बाय, अपना ख़्याल रखें, अपना परिवार का ख़्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।